कहानी की शुरुआत होती है एक शौक्षी नाम की लड़की से जो काफी मोटी होती है। ये है शौक्षी का दोस्त हांकिंग, जो एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर है। दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को अपनी फैमिली मानते हैं। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। शौक्षी कोशिश तो बहुत करती है अपना वजन कम करने की। वो हर बार की तरह यही कहती है कि मैं लास्ट टाइम फास्ट फूड खा लूं, फिर कभी नहीं खाऊंगी। उसे ना ही कोई कपड़ा फिट आता है और ना ही कोई सैंडल। शौक्षी जब लिफ्ट में जाती है तो उसे अपने हैवी वेट की वजह से बाहर निकलना पड़ता है और शर्मिंदगी महसूस करती है। एक रात उसे रास्ते में एक रैबिट मिलता है जो जख्मी होता है। उसे वह अपने साथ घर ले जाती है। अगले दिन डोरबेल बजती है और दरवाजे पर कुछ लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हम सिंगर होंके की टीम है, हम यहाँ फोटोग्राफी के शूट के लिए आए हैं। कहानी में फिर एक हैंडसम बॉय की एंट्री होती है। वही सिंगर होंके होता है। होंके शौक्षी की तारीफ करता है। होंके अपनी दोस्त से कहता है कि नीचे खड़ी लड़की यदि अपना वेट लॉस कर ले तो बहुत खूबसूरत लग सकती है। सीढ़ियों के नीचे खड़ी शौक्षी सारी बातें सुन लेती है। शौक्षी हांकिंग के पास जाती है और कहती है कि तुमने कहा था मेरी विश पूरी करोगे। मेरी विश ये है कि मैं पतली हो जाऊं और इस लड़की की तरह दिखूं। शौक्षी डाइटिंग करती है, एक्सरसाइज करती है और बहुत मेहनत करती है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता और फिर वो बहुत उदास होती है। उसी रात उसका रैबिट एक सुनसान जगह में उसे लेकर जाता है। शौक्षी दरवाजा नॉक करती है पर दरवाजा तो पहले से ही खुला होता है। शौक्षी एक अंधेरे कमरे में अंदर की तरफ जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। वहाँ उसे एक जादुई फेरी टेल मिलता है। वह उससे एक विश मांगती है, कहती है कि मैं पतली होना चाहती हूँ। शौक्षी की यह बात सुनकर फेरी टेल उसकी तरफ छोटी सी बोतल हवा में उड़ाकर फेंकता है। सुबह जब शौक्षी की आंख खुलती है तो वह देखती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो फाइनली पतली हो चुकी होती है। शौक्षी जब अपने घर से सुबह सुबह बाहर निकलती है तो लोग उसे हैरानी से देखते हैं कि ये इतनी पतली और खूबसूरत कैसे हो गई। शौक्षी जब कहीं भी बाहर घूमने जाती है तो लोग उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत ही तारीफ करते हैं। शौक्षी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और मन ही मन मुस्कुराती है। शौक्षी कहीं भी आते जाते अपने आप को ही देखती रहती है। फिर अचानक शौक्षी की मुलाकात होंके से हो जाती है। होंके कहता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। फिर उसी वक्त शौक्षी का वेट बढ़ने लगता है। शौक्षी वहाँ से भाग जाती है और उदास होकर वही मैजिकल शीशी को देखती है। सुबह हांकिंग शौक्षी को आवाज मारता है। शौक्षी को देखकर हांकिंग कहता है, क्या तुम बीमार हो? शौक्षी हांकिंग को सारी बातें बताती है उस मैजिकल शीशी के बारे में। हांकिंग उसकी बातें सुनकर उसे समझाता है कि ये सब गलत है, ये तुम अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रही हो और सब लोगों को भी। और देखते ही देखते उसका वेट फिर से बढ़ जाता है। फाइनली उसको समझ में आता है कि ये मैजिकल पावर सिर्फ 10 घंटे काम करता है। शौक्षी हांकिंग के दोस्त के पास जाती है और कहती है कि मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत बनना चाहती हूँ। वो बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े लेती है और डिजाइनर से डिज़ाइन करवाती है। शौक्षी रेडी होकर हांकी के सामने जाती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हांकिंग कुछ भी नहीं कहता है। शौक्षी कहती है कि मैं अपना नाम बदलकर एलिस रखना चाहती हूँ। कहानी में आगे यहाँ सिंगर होंके के गाने की शूटिंग चल रही होती है। तभी अचानक वहाँ शौक्षी आ जाती है। शौक्षी को देखकर होंके हैरान रह जाता है। शौक्षी उसकी तरफ देखती है और होंके उसकी तरफ देखकर इशारा करता है कि ये है आज के हमारे गाने की हीरोइन। यहाँ उनके गाने का शूट देखकर हांकिंग बहुत ही परेशान और जलिस होता है। सिंगर होंके और शौक्षी जहाँ भी जाते हैं उसके बचपन का दोस्त हांकी उनके साथ जाता है। अचानक से शौक्षी का वेट फिर से बढ़ने लग जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है और बाथरूम में छिप जाती है। वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। फिर वहाँ शौक्षी का दोस्त हांकिंग आता है उसकी मदद करने के लिए। हांकिंग कहता है, ये टेडी बियर का कॉस्ट्यूम तुम पहनो और यहाँ से निकल जाओ। हांकिंग शौक्षी को समझाता है कि वो तुम्हें पागल बना रहा है। यदि तुम्हें वेट लॉस करना ही था तो तुम डाइटिंग कर लेती, एक्सरसाइज कर लेती, लेकिन ये सब गलत है। इन सब से तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। हांकिंग की बातों से उसे तकलीफ होती है। वो घर की तरफ रोती हुई चली जाती है। सिंगर होंके शौक्षी को डिनर पर बुलाता है। शौक्षी पूछती है कि यदि मैं कभी मोटी हो गई तो तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे करते हो। सिंगर होंके कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बेहतर होगा कि तुम 1-2 किलो वजन और कम कर लो। शौक्षी उदास और दुखी हो जाती है और वो फिर से उसी जगह पर जाती है जहां उसे फेरी टेल मिला था। शौक्षी फेरी टेल से कहती है कि क्या तुम मुझे परमानेंट ड्रीम फिक्सर बना दोगे? फेरी टेल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ, पर अभी रुको। तुम्हारा जो बीता हुआ कल है, तुमने जो भी यादें संजोई हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और फिर शौक्षी का दोस्त कहता है कि मेरे दिमाग से कुछ खत्म होता जा रहा है।
शॉक्शी यहाँ सिंगर होंके के पास जाती है, पर उसकी यहाँ सब सच्चाई जान चुके होते हैं और सब उसे इग्नोर करते हैं। वहाँ अचानक मीडिया आ जाता है और सवालों की झड़ी लग जाती है। सिंगर होंके से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में तरह तरह के सवाल करते हैं और उसे उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाते हैं। शॉक्शी ये देखकर हैरान रह जाती है और फिर शॉक्शी से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारी खूबसूरती का राज प्लास्टिक सर्जरी है? हमने सुना है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। और पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और सिंगर होंके का कोई रिलेशन था? शॉक्शी घबरा जाती है और वहाँ अचानक शॉक्शी का दोस्त हांकिंग आ जाता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। शॉक्शी रोने लगती है और हांकिंग कहता है कि तुम अपने आप को संभालो और वहाँ से जाने लगता है। शॉक्शी उसे रोक लेती है और कहती है तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? वो कहती है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? हांकिंग कहता है सॉरी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। शॉक्शी कहती है क्या तुम मुझे सच में नहीं पहचानते हो? हांकिंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। हांकिंग जाने लगता है। शॉक्शी उसे रोक लेती है और कहती है मैं शॉक्शी हूँ, शॉक्शी। शॉक्शी अपनी दोनों की कुछ पुरानी फोटो दिखाती है, पर उस फोटो में सिर्फ हांकिंग दिख रहा होता है और शॉक्शी की फोटो सिर्फ धुंधली होती है। शॉक्शी कुछ और भी फोटो दिखाती है, पर उन सब फोटो में शॉक्शी का चेहरा धुंधला हो चुका होता है। शॉक्शी रोती है और गिड़गिड़ाती है, कहती है मैं शॉक्शी हूँ, शॉक्शी मुझे पहचानो। हांकिंग कहता है मैं जिस शॉक्शी को जानता हूँ वो तुम नहीं हो। हांकिंग वहाँ से चला जाता है। शॉक्शी बहुत रोती है और उसे पछतावा होता है अपने ड्रीम फिक्सर बनने पर। फिर सिंगर होंके शॉक्शी के घर आता है और उसे बताता है कि जो तुम्हारा दोस्त है उसने एक गीत लिखा था एक लड़की के लिए जिसे वो प्यार करता था। ये सुनकर शॉक्शी तुरंत ही हांकिंग के स्टूडियो जाती है और उसका गीत सुनती है। वो गीत शॉक्शी की तारीफ में लिखा होता है। शॉक्शी हांकिंग के घर जाती है और फोटो देखती है। फोटो भी उसकी धुंधली हो चुकी होती है। शॉक्शी भागती हुई एक बार फिर से फेरीटेल के पास जाती है और दरवाजा खड़खड़ाती है। फेरीटेल गुस्सा होता है और कहता है गेम के भी कुछ रूल होते हैं। शॉक्शी उसके सामने गिड़गिड़ाती है और रोती है, कहती है मुझे एक बार जैसी मैं थी मुझे वैसा बना दो। फेरीटेल उसकी बात मान लेता है और उसे वापस पुरानी शॉक्शी बना देता है। शॉक्शी दरवाजा खोलकर भागती हुई हांकिंग के पास जाती है और उसे आवाज मारती है। शॉक्शी की आवाज सुनकर हांकिंग तुरंत ही उसकी आवाज पहचान लेता है और उसकी पुरानी यादें वापस आ चुकी होती हैं और उसे पहचान लेता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।